CSIR IMMT भुवनेश्वर। जोग हेउछि शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक सुस्थतार मूलतत्व। बारतम अंतर्जातीय योग दिवस 2026 अवसर में खनिज एवं धातु प्रजुक्तिविद्या संस्थान CSIR IMMT भुवनेश्वर पक्षर सुस्थ वार्धक्य पर योग शीर्षक एक दिवसीय योग कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। CSIR IMMT निर्देशक डॉक्टर रामानुज नारायण यह कार्यक्रम उद्घाटन करथिबा बेले भारतीय योग संस्थान चंद्रशेखर योग जिल्लार जिला सभापति श्री राजकिशोर आचार्य एथिरे मुख्य अतिथि भावे जोग देई कार्यक्रम को गौरवान्वित करथिले। मुख्य अतिथि और निमंत्रित पदाधिकारी माने दैनंदिन जीवन में योगर गुरुत्व एवं निज कार्यशैली गुणवत्ता वृद्धि पाई यह किपरि सामिल करा जिबा उचित से विषय उपस्थित समस्त को प्रेरित करथिले। IMMT वरिष्ठ वैषयिक अधिकारी श्री अभय कुमार साहू समग्र कार्यक्रम संयोजना करथिले। श्री राजकिशोर आचार्य जी, भारतीय योग संस्थान के हमारे सभी सम्माननीय अतिथि और इस CSIR IMMT के प्रांगण में मौजूद हमारे भारत के प्रधानमंत्री और CSIR के अध्यक्ष के द्वारा आरंभ किए हुए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी और बहुत ही कम समय में इस आयोजन को मूर्त रूप प्रदान करने वाले हमारे योगा गुरु संस्थान के श्री अभय कुमार साहू जी, हमारे जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे प्रशासन की टीम श्री PK दास जी के नेतृत्व में आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि आज इस साल का विषय हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक विषय का चयन किया जाता है और इस साल का जो सब विषय वस्तु रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग एक उद्धृत है कि आप कभी एज्ड हो ही नहीं। हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों की परंपरा रही है उस परंपरा को जो भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि योग विश्व के कोने कोने में पहुँचे, तो ये जो हमारी परंपरा रही है जिसने भी योग किया 100 साल से ऊपर सब लोग जिए हैं, उससे भी ज़्यादा जिए हैं और उनके चेहरे पर एक चमक बरकरार होती है। तो अगर जो हम योगा को पूरे तन और मन दोनों से अपनाएं तो हमें एज होने से यह बिल्कुल रोकेगा, क्योंकि हमने देखा है कि योग का चमक जो पुराने जितनी हम लोग पिक्चर देखते हैं तो हर भगवान के पीछे, हर योगा के पीछे एक ज्योति पुंज आता है। तो जितने आप फोकस करेंगे, जितने आप योगा करेंगे, उतने आपके चेहरे की चमक और आपका ज्योति पुंज मंचासीन CSIR IMMT के निर्देशक सम्मानीय डॉक्टर श्री रामानुज नारायण महोदय और उपस्थित IMMT के सभी ऑफिशियल्स, ट्रेनीज और परिवार के सदस्यों तथा भारतीय योग संस्थान चंद्रशेखर योग जिला की ओर से आए हुए अधिकारियों, सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभेच्छा तथा अभिनंदन। आज योग के बारे में बताने का और ज़रूरत नहीं किसी को।
क्योंकि ये आज और मुनि ऋषियों की विद्या जो हम पहले सोचते थे कि ये योग एक मुनि ऋषि का विद्या है, एक प्राचीन विद्या है, लेकिन अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल हो गया अभी, वो यूएनओ में प्रस्ताव रखा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, तो राजी हुआ था उस समय 177 कंट्रीज ने। तो अभी शायद 200 से ज़्यादा कंट्रीज पूरा विश्व भर में योग दिवस मना रहे हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति तथा संपदा अभी सारे विश्व में चर्चा का विषय है। तो हमें ये कुछ बोलने वाला बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे कि मैं सपोज आपको पूछता हूँ तो पानी का स्वाद कैसे आप बताइए। जो इसमें शामिल होगा, जो करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, उसी को ही पता चलेगा ये क्या करता है। ऐसे आपको कुछ चेंजेस इमीडिएटली आपको फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन रेगुलरली अब जब साधना करेंगे आप देखेंगे आपका अंदर में क्या क्या हो रहा है। आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा, सहन शक्ति बढ़ जाएगा, आप इतना जल्दी से किसी का ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, तो आप प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को कैसे संभाल लेंगे, उनको अनुकूल बना के। तो ये सब इसमें ये एक महान विज्ञान है। योग अपने आप में एक स्वयं संपूर्ण विज्ञान है। इसमें हमारा शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रगति छुपा हुआ है। तो सभी से अनुरोध है, हमारे यहाँ भी भारतीय योग संस्थान की ओर से एक निःशुल्क योग साधना केंद्र हर दिन चल रहा है, और हमारे लेडीज़ लोगों ने भी एक इवनिंग केंद्र भी शुरू किया था। अभी थोड़ा ये जो समर वेकेशन का टाइम में शायद कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, अभी वो चल नहीं पा रही है, लेकिन मैं आशा करता हूँ ये भी कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନର ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ जिला संपादक श्री प्रभात कुमार शतपथी द्वारा परिचालित योग अधिवेशन। जैसे कि आपको बताया गया है कि सामने 2 डेमोन्स्ट्रेटर बैठे हैं, आप उनको देख के करेंगे। कान खुला रखेंगे, जहां आपको बोला जाएगा आंखें बंद करना है, आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन कान को खुला रखें। जो भी इधर इंस्ट्रक्शन देगा आपको ध्यान से सुनना है, सामने से देखना है। और एक बात ध्यान रखना कि योगा को सीरियसली करना है, बट स्ट्रिक्टली नहीं करना। स्ट्रिक्टली नहीं करना, अपना शरीर को कष्ट देकर नहीं करना, बट सिंसियरली करना। इसको ध्यान में रखिए। तो अभी आगे बढ़ाते हैं। हम अनुरोध करता हूँ हमारे प्रमुख पंडा सर को, जो ये हम लोग का इस क्षेत्र का प्रधान है, वो आपको शुरुआत का कुछ क्रियाएं कराएंगे। करेंगे पद्मासन। दाएं पैर को घुटना से मुड़कर बाएं और पेट पर स्थित करें। फिर बाएं पैर को घुटना से मुड़कर दाएं और पेट पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों घुटने आसन पर। संपूर्ण श्वास बाहर निकल जाने से नाभि मूल को लेकर रीढ़ पर लगाए। एक बार ओम की ध्वनि और उसका पार मंगलाचरण का प्रार्थना। ओम का ध्वनि के लिए गहरा श्वास भरें। संगच्छोध संबदध संबमानसि जानतम संबमानसि जानतम अंजनाना उपासते। खुला कर दे, अपना अपना आसन खोले। जिनको गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो क्रिया को ना करें, नहीं तो गर्दन को आगे मत झुकाएं। श्वास निकलते छुरी को बक्षतल पर लेकर आए,
फिर श्वास भरते हुए चोटी को रीढ़ पर लग जाए, करते चले। गर्दन सीधा, गर्दन को भी दाएं बाएं झुकाएंगे। श्वास निकलते हुए दाएं कंधे का ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, श्वास निकलते हुए बाएं कंधे का ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन सीधा। कान जाएगा कंधे के पास, कंधा का कोई मूवमेंट नहीं है। गर्दन सीधा, थोड़ी को बाएं दाएं घुमाएंगे। श्वास निकलते थोड़ी दाएं कंधे का ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, श्वास निकलते थोड़ी बाएं कंधे का ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, करते चले। गर्दन सीधा, एड़ी पंजा मिलाइए, दोनों पैर मिला दीजिए, दोनों हाथ लेकर शरीर के साथ रखें। पहले खिंचाव कर लेंगे। श्वास भरते दोनों भुजा बगल से आहिस्ते आहिस्ते ऊपर उठाए, भुजा कान के साथ सटी, हाथ लेकर दिशा बाहर की ओर। अंगूठी उंगलियां मिलाकर रखे, अंगूठी अंगुलियां मिलाकर रखे, हाथ लेकर दिशा बाहर की ओर रखे। खिंचाव दे, श्वास निकलते हुए आहिस्ते आहिस्ते वापस। अभी दोनों हथेली को आमने सामने करते हुए कंधे का बराबर में कस ले। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर दाएं की ओर घुमाइए और आपका बाएं हथेली को दाएं कंधे का ऊपर। कमर में अगर दर्द होता है, साइटिका प्रॉब्लम होता है तो ये क्रिया को अवॉइड कर सकते हैं। अभी करेंगे घुटना संचालन क्रिया। श्वास निकलते हुए कुर्सी में जैसे बैठते हैं बैठ जाए। फिर श्वास भरते हुए आहिस्ते आहिस्ते वापस और ऊपर कर ले। आहिस्ते आहिस्ते वापस विश्राम। मन शांत, मन को शांत करिए। मन अशांत में नहीं होगा। शरीर का संतुलन, मन का संतुलन बनाया जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते वापस। अब इसको बाएं ओर करेंगे। बाएं पैर को घुटना से मोड़ लीजिए। आहिस्ते आहिस्ते वापस विश्राम। आहिस्ते आहिस्ते वापस और विश्राम। हल्का सा अभी श्वास भर ले। श्वास निकलते हुए दाएं और बगल से आहिस्ते आहिस्ते झुके। दाएं हथेली आसन पर, नहीं तो टखना पर, और बाएं हथेली सीधी दाएं हथेली के साथ, और गर्दन को घुमाकर बाएं हथेली का मध्यम अंगुली को देखें। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए आहिस्ते आहिस्ते वापस। अभी पास निकलकर बाएं को झुके। बाएं हथेली आसन पर या टखना पर, दाएं हथेली सीधी, और गर्दन को घुमाकर दाएं हथेली का मध्यम अंगुली को देखें। प्रभाव को महसूस करें, घुटना मत पड़े। आहिस्ते आहिस्ते वापस और दोनों टांग को एक ही साथ बाएं ओर मुड़े। पीछे दोनों एड़ियों को खोल दीजिए। खुले हुए एड़ी पर बैठ जाइए। अब इसी आसन का ऊपर से हम लोग रीढ़ को पीछे गुड़ झुकाएंगे, आगे गुड़ झुकाएंगे, कुछ आसने करेंगे। इसी आसन का ऊपर से हम लोग करेंगे और जो उष्ट्रासन, उष्ट्रा यानी कैमल का स्थिति बनाएंगे, उसका हाफ पोज बनाएंगे। पीछे दोनों एड़ियों में भी उतना फासला जितना घुटने में है। एड़ियां लेटी हुई, दोनों हथेलियां कमर पर, अंगूठे दोनों अंगूठे को रीढ़ की निचली दिशा में आपस में मिला
सामने की ओर। अब आप आंखें बंद कर लो। श्वास भरते हुए दोनों अंगूठे में रीढ़ को दबाते हुए कमर से धीरे धीरे पीछे गिर चुके। इसके प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ के ऊपरी हिस्सा यानी सर्वाइकल पोर्शन पर, रीढ़ के निचले हिस्सा यानी लुंबर पोर्शन पर क्षमता का अनुसार रोकने के लिए कोशिश करें। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा लाभदायी आसन है। महिलाओं का मासिक धर्म का अनियमितता भी दूर। अब रीढ़ को हम लोग सामने की ओर झुकाएंगे, करेंगे शशक आसन। शशक यानी रैबिट का पोज करेंगे। श्वास भरते हुए इसे हथेलिया को खिसकाते हुए, जैसे आप लेके गए थे इसे खिसकाते हुए वापस लेके भद्रासन में विश्राम करें। कोहनिया को शरीर का साथ सटा के रखें आसन पर। दोनों हथेलिया मुख का बाएं दाएं पर, कंधों जितनी दूरी पर। दोनों कोहनिया को शरीर के साथ सटा के रखें। ये सामने जो बैठे हैं हम वो देख रखा हूँ, करेक्शन करिए। दोनों यस। अब गर्दन को पीछे से पीछे मोड़ ले, नाभि मूल तक उठा ले, कोहनिया कम से कम उठे। इसके पूरी प्रभाव अपना रीढ़ पर महसूस करें। जिसका रीढ़ जितना मुड़ेगी उसका रीढ़ उतना लचीले होगी। करेंगे सलभासन। जो रेस्ट्रिक्शन था भुजंगासन में वो सारे रेस्ट्रिक्शन इसमें भी है। जिसको करना है ठीक है, चलिए आ जाइए पेट के बल पर। सलभासन। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, थोड़ी आसन पर, मथा नहीं, थोड़ी आसन पर। दोनों कोहनिया पेट का नीचे, दोनों हथेलिया जंघ का नीचे। हथेलिया का रुख जंघा की ओर रखें, पुछ ठीक कर लो। श्वास भरते हुए बिना घुटने मुड़े दोनों टांग ऊपर से ऊपर। थोड़ी उठी बनी आसन, कंधा उठी बनी, थोड़ी और कंधा आसन से नहीं उठेगा। उत्तान पादासन। दोनों भुजा को शरीर के साथ सटा के रखे हथेलिया आसन पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांग को हथेलिया को आसन पर रखें। 30 डिग्री कोणा बनाकर शरीर में संतुलन बनाकर रखें। शरीर को ना हिलाइए, टांगे ना हिलाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हल्के से, एकदम धीरे हल्के से एड़ियों को आसन पर रखें। अर्ध हलासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हल्के से, एकदम धीरे हल्के से एड़ी आसन पर रखें। विश्राम। आज का अनुचिंता। आसन से शरीर शुद्ध। अभी आपका शरीर शुद्ध हुआ जो आसन किए हैं। इसका बाद में हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम से मन शुद्ध। इसका बाद में ध्यान भी करेंगे, थोड़ी मेडिटेशन। ध्यान से चित्त शुद्धि। इसलिए आप हर रोज आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करें। खुद को स्वस्थ रखें और दूसरों को स्वस्थ रहने का प्रेरणा दें। जाएंगे प्राणायाम को। प्राणायाम में आपका मन का शुद्धि होगा। आसन से शरीर शुद्धि। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटना पर रखिए। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपका तीनों प्राणिक नाड़ियां प्रभाव में आते हैं। जब आप बाएं तरफ श्वसन क्रिया करते हैं, ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी प्रभाव में आता है। शरीर को चंद्रमा जैसा शीतलता प्रदान करता है। दाएं तरफ श्वसन क्रिया करने से पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी प्रभाव में आते हैं। शरीर में ऊर्जा पैदा होता है। रीढ़ गर्दन सीधी करके बैठने से आपका सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव से, तीनों नाड़ी प्रभाव में आने से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। कपालभाति प्राणायाम। एक गहरा और लंबा श्वास अंदर भरे, मूलबंद लगाए और ये क्या करता है, हमारी रक्त शोधन क्रिया को तीव्र करता है, रक्त संचालन क्रिया को तीव्र करता है। और कपालभाति प्राणायाम में हमारा 7 चक्र प्रभावित होकर हमारे शरीर की हर सिस्टम अच्छी तरह कार्य करता है। तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आसन प्राणायाम से हमारा शरीर एवं मन शांत हुआ, शुद्ध हुआ, स्थिर हुआ। तो अभी हम चित्त शुद्धि के लिए सहज ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम नाम से ईश्वर को पुकारेंगे। सुबह के पावन मुहूर्त पर ईश्वर की आराधना करेंगे पवित्र ओम नाम के माध्यम से, उनके प्रणाम नाम के माध्यम से। पहले 2 बार मेरे से सुनिए।
तीसरी बार मेरे साथ जुड़ जाइए श्रद्धा एवं भक्ति के साथ ओम ध्वनि। जिला संगठन संपादिका श्रीमती अनिता आचार्य समग्र कार्यक्रम संचालन करथिले। समस्त अंशग्रहणकारी सक्रिय भाव योगासन और प्राणायाम करथिले एवं आलोचना चक्र समय यह सहित जड़ित विभिन्न प्रश्न मध्य पचारिथिले। भुवनेश्वर स्थित खनिज एवं धातु प्रजुक्ति विद्या संस्थान द्वारा पालित यही अंतर्जातीय योग दिवस अत्यंत प्रभावशाली थिला, कारण यह संस्थार कर्मचारी और प्रतिनिधि मानक चापमुक्त जीवन यापन करने नियमित योग अभ्यास द्वारा निजर शारीरिक और मानसिक सुस्थता वृद्धि करने दैनंदिन जीवन में योग को आपणाइबा को अनुप्राणित करथिला। योग हेउछि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सुस्थतार मूल तत्व।